तो आप जितने भी मनी हिस्ट के दीवाने हैं, आप सभी ने सीज़न 4 तो देखा ही होगा। तो सीज़न 4 की कुछ चीज़ें मैं हाईलाइट कर दूं, जिसकी वजह से सीज़न 5 समझने में आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। तो सीज़न 4 की कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि नंबर 1 चीज़ आती है कि नैरोबी ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से एक इमोशनल मोड आ जाता है सीज़न 4 के लास्ट एपिसोड में। उसके बाद बात आती है रकेल के ऊपर, जिसको बैंक के अंदर भेजना चाहते हैं प्रोफेसर। अब इतना तो आप जानते हैं कि प्रोफेसर ही इज़ अ फकिंग जीनियस गाय। तो भाई वो तो जो प्लान बनाता है उसमें फेल कभी होता है नहीं। तो ये तो सीज़न 5 के पहले एपिसोड में पता चल ही जाएगा कि वो बैंक में अंदर भेजने के लिए कामयाब होते हैं कि नहीं रकेल को। अब तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ सीज़न 4 में हुई थी वो ये कि ऑफिसर सियरा, वही जो प्रेग्नेंट होती हैं, वो ऑफिसर सियरा प्रोफेसर के ठिकाने पर पहुंचने ही वाली होती हैं। अब मैं शुरुआत करता हूं सीज़न 5 के पहले एपिसोड की कहानी। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और इसमें आपको पता चलता है कि बर्लिन, जो कि पहले ही मर चुका है, उसका एक बेटा भी है। तो इस कहानी में उसकी भी शक्ल देखने को मिली जाती है आपको। उसके बाद आते हैं सियरा पे, कि सियरा पहुंच जाती हैं प्रोफेसर के अड्डे पे और प्रोफेसर को वो अपने कब्जे में ले लेती हैं। लेकिन उसी टाइम पे प्रोफेसर अपने प्लान में कामयाब होते हैं और ऑफिसर रकेल को प्रोफेसर भेज देते हैं बैंक के अंदर। और जिस हेलीपैड के द्वारा ऑफिसर रकेल को भेजा जाता है बैंक के अंदर, वो हेलीपैड शहर के चक्कर लगा रहा होता है। और कर्नल तमायो तो भैया तमायो हैं, गुस्सा में रहते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, कहीं पे लैंड होगा हेलीकॉप्टर, उसको पकड़ना ही पकड़ना है, कौन चला रहा है और कौन है प्रोफेसर की टीम में शामिल। उधर ऑफिसर सियरा जो हैं वो पूछताछ करती हैं प्रोफेसर से कि क्या है प्लान, किस तरीके से उनकी टीम बाहर निकलेगी बैंक से, किस तरीके से वो सोना बाहर निकालेंगे। और इसी बीच चलता है पहला एपिसोड और इस तरीके से पहला एपिसोड ख़त्म होता है। और लास्ट में पहले एपिसोड की ये पता चलता है उनकी पूरी टीम को, रकेल को, जब वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं प्रोफेसर से, तो उन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर तो अंडर अरेस्ट हो गए हैं ऑफिसर सियरा के। अब बात करते हैं दूसरे एपिसोड की। तो पहले एपिसोड में जो हुआ उसी के आधार पर दूसरी एपिसोड की कहानी चलती है। पूरी टीम को पता चलता है कि प्रोफेसर अंडर अरेस्ट हो गए हैं ऑफिसर सियरा के। अब जब पूरी टीम को पता चलता है तो सभी कहते हैं कि प्रोफेसर के पास कोई दूसरा प्लान जरूर होगा, लेकिन रकेल बताती हैं कि प्रोफेसर के बाद इसका कोई तोड़ नहीं है। अगर वो अंडर अरेस्ट हो जाते हैं, मतलब किडनैप हो जाते हैं या अरेस्ट हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन में उनका प्लान फेल हो जाएगा और इसके साथ ही उनका बैंक से निकलना भी लगभग नामुमकिन हो जाएगा। यानी सभी की सभी मरने वाले हैं। तो इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब शांति का रास्ता अपनाएंगे। तो सभी हॉस्टेजेस को वो बाहर निकालते हैं और साथ ही साथ खुद भी बाहर निकलते हैं। उसी समय कर्नल तमायो आर्मी भेजने वाले होते हैं बैंक के अंदर। लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं शांति का सफ़ेद झंडा लेके, तो कर्नल तमायो रुक जाते हैं, क्योंकि अगर उस समय वो गोली चलवाते हैं आर्मी से तो पूरे देश के सामने कर्नल तमायो की बैंड बज जाएगी। तो इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं और निगोशिएट करते समय उन्हें पता चलता है कि कर्नल तमायो को तो पता ही नहीं है कि ऑफिसर सियरा ने प्रोफेसर को किडनैप कर रखा है। और इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें कुछ टाइम चाहिए और वो टाइम लेके जाते हैं बैंक के अंदर। और बैंक के अंदर जाकर वो गांधिया को बाहर छोड़ने की बात करते हैं। लेकिन आप सभी इस चीज़ को ध्यान रखिए कि बैंक के अंदर एक और आदमी है जो कि नाक में दम किए रहता है पूरी टीम को, उसका नाम है आर्थुरो। तो आर्थुरो इस एपिसोड दूसरे में भी नाक में दम करता है और वहाँ पे बगावत करवाता है गवर्नर से और ख़ुद भी बगावत करता है कुछ लोगों को लेके। तो जब पूरी टीम आपस में झगड़ा कर रही होती है उस समय आर्थुरो उनकी गन्स ले लेता है और हवाई फायरिंग करते हुए वहाँ से निकल जाता है और पहुँच जाता है वहाँ पे जहाँ पे इन सभी लोगों के पूरे हथियार रखे होते हैं और वहाँ पे कब्जा कर लेता है। वहाँ पे इनकी गोलीबारी चलती है, यानी कि एक्शन आपको भरपूर देखने को मिलेगा एपिसोड पहले से ही, और दूसरे में तो और भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन एपिसोड दूसरे का अंत होते होते आपको पता चलता है कि आर्थुरो को मार दिया जाता है। अब बात करते हैं एपिसोड 3 के बारे में। तो एपिसोड 3 में आपको देखने को मिलता है कि बर्लिन जो कि अपने बेटे से मिलते हैं और उनके बेटे को एपिसोड 3 में भी दिखाया जाता है और बर्लिन उन्हें सिखाते हैं कि एक माहिर चोर कैसा होता है और अच्छे से चोरी वो कैसे करता है। हालांकि उनका जो लड़का होता है वो एक इंजीनियर होता है। तो इसी में काफ़ी ज़्यादा तीसरा एपिसोड निकल जाता है, फिर बैक स्टोरी भी चलती है, तो उस सबको हम भूल जाते हैं, मेन स्टोरी पे आते हैं। तो मेन स्टोरी पे ये पता चलता है कि दूसरी बार हॉस्टेजेस सभी के सभी कंट्रोल में आ जाते हैं रकेल के, और रकेल सभी हॉस्टेजेस को एक जगह पे रख देती है। और उधर आर्थुरो को जो गोली लगती है, क्योंकि वो लोग किसी को मारने के लिए नहीं, सिर्फ बैंक को लूटने के लिए अंदर घुसे थे, तो आर्थुरो की वो जैसे तैसे जान बचाते हैं और उसे बाहर निकालते हैं, मेडिकल टीम के हवाले कर देते हैं। तो इस तरीके से वो एक अच्छे चोर साबित हो जाते हैं। अब उधर बात करते हैं प्रोफेसर की, जो प्रोफेसर की हाउस अरेस्ट हो गए हैं ऑफिसर सियरा के अंडर में। अब ऑफिसर जो सियरा हैं वो प्रेग्नेंट होते हैं, लेकिन उन्हें उसी टाइम पे डिलीवरी होने लगती है। जब डिलीवरी होने वाली होती है तो वो तो चाहती है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और प्रोफेसर को खोलना ना पड़े, लेकिन प्रोफेसर वहाँ पे बन जाते हैं डॉक्टर और वहाँ पर भी वो अपना ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। और इसी सब के बीच उसे प्रोफेसर को खोलना पड़ता है और इस तरीके से प्रोफेसर भी फ्री हो जाते हैं और प्रोफेसर डॉक्टर बनकर बेहतरीन तरीके से डिलीवरी भी करवा देते हैं।
तो इसे कहते हैं प्रोफेसर कम डॉक्टर। और इस तरीके से तीसरा एपिसोड खत्म होता है। अब बात करते हैं चौथे एपिसोड में। तो चौथे एपिसोड में आपको देखने को मिलता है कि कर्नल तमायो एक स्पेशल यूनिट बुलाते हैं जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता हॉस्टेजेस हैं या चोर हैं, उन्हें सिर्फ मारने से मतलब होता है। और कर्नल तमायो उन्हें आदेश देते हैं कि आप बैंक के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो वो लोग छत के जरिए बैंक के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। उधर पूरा कंट्रोल आ जाता है प्रोफेसर के हाथ में, क्योंकि प्रोफेसर हो चुके होते हैं आज़ाद। अब अंदर की सिचुएशन संभाल रही होती है रकेल। अब रकेल जो कि मिसेज प्रोफेसर बन चुकी हैं, तो उनका दिमाग भी कुछ ज़्यादा ही तेज चलता है। तो रकेल आज़ाद कर देती हैं कुछ देर पहले गवर्नर को, और गवर्नर के हाथों में लगा देती हैं हथकड़ी। अब गवर्नर के हाथों में हथकड़ी लगा के भेज देती हैं वो बाहर। अब बाहर जब वो टेंट में पहुंचते हैं कर्नल तमायो के पास, तो कर्नल तमायो उनकी जांच करवाते हैं कि कहीं इनके पास कोई माइक्रोफोन तो नहीं है, कहीं चश्मे में या कहीं छिपा तो नहीं दिया है। तो कहते हैं कहीं पे नहीं लगा है, तो उनकी हथकड़ी तोड़ के रख देते हैं एक साइड। अब उधर रकेल गेम खेल जाती हैं और माइक्रोफोन तो लगाती हैं लेकिन हथकड़ी के अंदर। तो वहाँ कर्नल तमायो जो भी बात करते हैं वो रिकॉर्ड हो जाती है और वो सारी की सारी बातें पहुँच जाती हैं प्रोफेसर के पास। और उधर टीम पूरी की पूरी एंट्री कर जाती है बैंक के अंदर टीम एंट्री करती है। तो हॉल में पहुंचती है। हॉल पे जब वो विस्फोट करते हैं तो वहाँ पे एक मार्बल की मूर्ति गिरती है और हेलसिंकी का पैर उसमें दब जाता है। और इधर प्रोफेसर अपना दिमाग लगाते हैं और प्रोफेसर पूरी टीम को बांट देते हैं कई सारे हिस्सों में, और एक टीम को भेज देते हैं ऊपर से भेजते हैं। तो जो टीम कर्नल तमायो ने भेजी थी वो टीम दोनों तरफ से कब्जे में आ जाती है। एक तरफ से तो टीम पहले से प्रोफेसर ने लगाई होती है, एक छत के जरिए दोबारा टीम भेजते हैं प्रोफेसर, और इस तरीके से पूरी टीम फंस जाती है कर्नल तमायो की। तो कर्नल तमायो की टीम मांगती है बैकअप, लेकिन कर्नल तमायो मना कर देते हैं क्योंकि उनकी बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं प्रोफेसर से, और प्रोफेसर उन्हें कहते हैं कि अगर आपने कोई और टीम अंदर भेजी तो वो सारी बातें प्रेस को बता देंगे, जिसकी वजह से पूरे देश में थू-थू होगी और इसके बाद आपको देश विरोधी घोषित कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ख़त्म होता है चौथा एपिसोड। अब बात करते हैं सीजन 5 के एपिसोड 5 के बारे में, जिससे आप में से कई लोग शायद लास्ट पार्ट समझ रहे होंगे इस सीज़न का, लेकिन ये लास्ट है नहीं। बताता हूँ आगे कि आगे वाले पार्ट कब आएंगे। अब बात करते हैं सीज़न की, तो इसमें आपको पता चलता है कि टोक्यो की स्टोरी बैकग्राउंड में चलती है। टोक्यो सोचती हैं कि वो पहले कैसी थी, किस तरीके की उनकी ज़िंदगी थी, पहले प्रोफेसर से वो कैसे मिली और किस तरीके से उनका पहला इश्क था। तो ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चलती हैं, सबको करते हैं इग्नोर। अब चलते हैं बैंक के अंदर के माहौल में। तो बैंक के अंदर फुल्ली एक्शन भरा माहौल होता है। अगर आपने कोई एक्शन पैक मूवी बहुत दिनों से नहीं देखी है ना, तो आप सीजन 5 देखिए, फुल्ली एक्शन ही एक्शन है इस सीज़न में। तो अंदर का माहौल ये होता है, पूरी की पूरी जो कंट्रोलिंग होती है वो प्रोफेसर के हाथ में होती है। उधर ऑफिसर सियरा भी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करती हैं प्रोफेसर के काम में। प्रोफेसर जैसे चाहे वैसे काम कर रहे होते हैं। अब इधर टोक्यो अंदर पूरी टीम को संभाल रही होती है, एक्शन चल रहा होता है, लड़ाई चल रही होती है। इसी बीच बाहर से स्नाइपर शूट करते हैं किचन में, और किचन में होती हैं टोक्यो के हाथों पैरों में लग जाती है गोली। अब उधर से टीम हमला करती है जो कि अंदर भेजी गई थी कर्नल तमायो के द्वारा, और इस तरीके से इनकी एक्शन पैक मूवी वाली सिचुएशन आगे बढ़ती है। और इस सीज़न के आखिर में आपको, इस सीज़न के 5वें एपिसोड के आखिर में आपको पता चलता है कि टोक्यो मारी जाती है। और ये एक सबसे बड़ा इमोशनल मोड़ दे दिया है, जैसे कि सीज़न 4 में दिया गया था नाइरोबी की मौत के साथ, इसी तरीके से सीज़न 5 में के एपिसोड 5 में दिया गया है टोक्यो की मौत के बाद। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि सीज़न 5 बस इतना है, तो मेरे भाई किसी भी एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि पूरी स्टोरी के बारे में पता नहीं चलता है। और फिर ये तो मनी हीस्ट है मेरे भाई, तो मनी हीस्ट का कोई भी सीज़न ऐसा नहीं हुआ है जिसमें इतने कम एपिसोड आए हों, तो फिर इसमें कैसे हो सकते हैं। तो सीज़न 5 में केवल एपिसोड 5 नहीं है। अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि सीज़न 5 में जो अभी जानकारी निकल के आ रही है वो 8 या 9 एपिसोड हैं, और ये वॉल्यूम फर्स्ट है जिसमें 5 एपिसोड रिलीज करे गए हैं, और बाकी के 4 या 5 एपिसोड रिलीज करे जाएंगे दिसंबर 2021 में। तो पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया क्या क्या है 5वें एपिसोड में। स्टोरी एकदम कमाल की है, एक्शन है, सस्पेंस है, थ्रिल है, रोमांस भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो एक्शन और सस्पेंस है भाई। तो देखने में तो बहुत मज़ा आया मुझे भी। और अगर आप लोगों ने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो देखिए। और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। तो अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब। किस बात की देरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।